हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और आज हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो वीडियोस के थ्रू समझेंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं जिसमें हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। मींस जब हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है ना, तो हमने उसमें दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन आएगा हमारा इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, मींस जो बेसिक कॉस्ट आएगी, खर्चा आएगा। देन फर्दर हमने निकालना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मींस कि उस खर्चे को हम कितना एक्सटेंट तक कम कर सकते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है अगले में। सो ये इसको हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। तीन मेथड्स हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड दैट इज NWCM, देन LCEM लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड एंड वैम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। अब इन तीनों मेथड से जब अपना आप सम सॉल्व करेंगे तो इन तीनों से ही आपके आंसर्स जो है ना वो डिफरेंट आएंगे। हो सकता है जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हमने लगाया उससे हमारा आंसर आ जाए 900, जो हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाया उससे आए 1000, जो वैम लगाया उससे हमारा 800 आए। तो तीनों मेथड से हमें अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, लेकिन इन तीनों के ऊपर जब हम इन दोनों में से ये दो आगे नेक्स्ट आगे हमारे पास ऑप्टिमैलिटी टेस्ट्स। सो इन ऑप्टिमैलिटी टेस्ट हमारे पास दो हैं। फर्स्ट है स्टेपिंग स्टोन मेथड, सेकंड है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इन दोनों में से जोन सा भी आप अप्लाई करोगे इन तीनों मेथड्स में से किसी के भी ऊपर, तो आपका फाइनल जो ऑप्टिमम आंसर है वो सबका सिमिलर आएगा। अगर 750 है तो चाहे आपने ऊपर 900 फाइंड आउट किया था, नीचे आपका 750 ही आएगा। चाहे यहाँ से आपने 1000 फाइंड आउट किया था या यहाँ से 800, आपका नीचे 750 ही ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा। मोस्ट प्रेफरेबल होता है कि इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए ऊपर वैम यूज़ किया जाए और नीचे मॉडी, क्योंकि इनमें जो कैलकुलेशंस हैं, आइट्रेशंस हैं, नंबर ऑफ टाइम्स हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, वो इन दोनों में थोड़ी कम है। अगर आपको पेपर में कुछ नहीं लिखा तो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन आप वैम से निकालें और नीचे ऑप्टिमैलिटी के लिए मॉडी को प्रेफर करें। अदरवाइज हम तो हर एक मेथड को अच्छे से करेंगे। इस वीडियो में हम कंसीडर करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉर्नर एंट्री मेथड को। अगली वीडियो में वैम एंड नेक्स्ट हम फिर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट को सॉल्व करेंगे। सो ये हमें सम गिवन है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अप्लाई करके हमने जो अपना अब सम सॉल्व करना है। सो सम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि ये जो हमें सप्लाई और डिमांड की है ना, इसका हम टोटल करेंगे, दैट इज 65। अब हमने देखना है कि ये जो टोटल है क्या वो इस टोटल से मैच कर रहा है, दैट इज 20 प्लस 18 प्लस 17। 20 प्लस 18 प्लस 17 शुड बी इक्वल टू 21 प्लस 25 प्लस 19। इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं, वो हम फर्दर समझेंगे। सो यहाँ पे ये टोटल मैच कर गया 65, इट मीन्स सम हमारा इक्वल है। इसे हम कहते हैं, इस सम को हम कहते हैं बैलेंस्ड सम, जिस सम में हमारा टोटल डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल हो इनका टोटल। सो यहाँ पे पहले हम W1, W2 एंड W3 लिखेंगे हियर, P1, P2 एंड P3। सारे सम को हमने एज इट इज़ कॉपी करना है, लेकिन ध्यान से करना है कि जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है हम बिल्कुल वैसे ही चलें। अगर स्टेटमेंट में कोई चेंजेस करनी है तो वो करेंगे, अदरवाइज एज इट इज़ सप्लाई एंड यहाँ पे आ जाएगी हमारी डिमांड। इसको यहाँ से हम ऐसे क्लोज आउट कर देंगे जस्ट रेफरेंस के लिए कि ये हमारी सप्लाई और डिमांड है। मेन हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो यही है जो बीच वाली है। ये जो हम डिमांड एंड सप्लाई लिख रहे हैं ये हमारी कॉस्ट नहीं है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाना है तो देखो, नॉर्थ, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, नॉर्थ का सबसे वेस्ट वाली साइड पे जो होगा दैट इज 7। इस कॉस्ट के ऊपर अब हमने असाइनमेंट करनी है। असाइनमेंट कैसे करनी है अब हमने देखना है। डिमांड कितनी है 21, सप्लाई 20।
7 को मैं क्या दूं कि मेरी जहाँ डिमांड जहाँ सप्लाई दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो पूरी हो जाए। अगर मैं जो हम मिनिमम होता है हमने वो देना है 20, तो इसको मैं 20 दे सकती हूँ, इसके ऊपर ऐसे सर्कल लगा देना हमने। इट मीन्स सप्लाई पूरी एग्जॉस्ट होगी। अब इस पूरी रो में मैं किसी भी और डिजिट को कोई और असाइनमेंट नहीं कर सकती। अब कॉलम वाइज देखें तो ये 21 है, इट मीन्स 1 एक और की गुंजाइश है, कैपेसिटी है। नॉर्थ से वेस्ट 5 आ रहा है तो 1 इसको असाइन कर देना हमने। अब ये भी फुलफिल हो गया। नेक्स्ट हम जा रहे हैं 25 या और 18 वाला देखना है हमने। अब नॉर्थ से वेस्ट ये भी कंप्लीट है। ये तो रो वाइज भी और कॉलम वाइज पूरा ही कंप्लीट है। 5। अब P2 देखते हैं। P2 में ये कॉलम तो कंप्लीट है लेकिन ये दोनों तो हैं, तो हमने यहाँ से इसको नॉर्थ वेस्ट माना, या 25 या 18। अब इस तरीके से करना है कि ये टोटल 18 होना चाहिए। 1 ऑलरेडी असाइन था तो इस रो में हम सिर्फ 17 और दे सकते हैं, सॉरी 28 और दे सकते हैं, या 28 या 25। अब हम इस कॉलम वाइज भी देखें और रो वाइज भी देखें, ये जो 7 है इसके ऊपर हम सबसे जो मैक्सिमम कह सकते हैं वो दे सकते हैं 25, क्योंकि यहाँ पे इसकी लिमिट है कि ये 25 से ज़्यादा अपने कॉलम में अलॉट नहीं करवा सकता, असाइनमेंट नहीं कर सकता। ये वेयर हाउसेज जो है ना, ये वेयर हाउसिंग की कैपेसिटी है कि ये अब 25 से ज़्यादा नहीं ले सकता, तो हम यहाँ पे इसको 25 असाइन कर देंगे। अब ये कॉलम तो कंप्लीट है लेकिन रो अभी रहती है। 25 दे दिया, 1 भी दे दिया, 25 प्लस 1 26, मगर कितने रह गए हमारे पास 2। तो नॉर्थ साइड से वेस्ट पे तो एक ही बच रहा है इस रो में, तो हम इसको असाइन कर देंगे 2, जिसके साथ हमारा 28 फुल फ्लेज कंप्लीट। अब ये कॉलम भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये रो कंप्लीट, सिर्फ ये रह गए। अब असाइनमेंट देखो, नॉर्थ वेस्ट में हम इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये ऑलरेडी कॉलम कंप्लीट है, इसको भी नहीं दे सकते, ये भी कॉलम कंप्लीट है। अब हमारा रह गया वेयर हाउस 3, जिसमें हम या तो 19 दें या 17। इस कॉलम वाइज देखो 2 हम दे चुके हैं, अगर इसको हम यहाँ पे 19 कर दें तो 19 प्लस 2 ये तो इंक्रीज हो जाएगा 21। तो अगर हम यहाँ पे 17 को असाइन करें, रो वाइज भी कंप्लीट और कॉलम वाइज 17 प्लस 2 19 वो भी कंप्लीट। अब ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या हम कह सकते हैं कि इनिशियल फीसिबल सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसके लिए अब देखो, अब जिन जिन को हमने असाइन किया ना उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 7 को किया था 20, 7 इंटू 20 प्लस नीचे 5 को दिया 1, 5 इंटू 1 प्लस 7 को दिया 25, 7 मल्टीप्लाइड बाय 25, देन 3 को 2 दिया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 8 को 17 दिया, 8 मल्टीप्लाइड बाय 17। सो जब इनको हम प्लस करेंगे, मीन्स सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है देन प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 462। अब ये जो 462 आया हमारे पास, ये आई है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा जो है इनिशियल फीसिबल सॉल्यूशन आया। अब इसके ऊपर हमने ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करनी है और फिर नया सॉल्यूशन निकालना है। लेकिन हम अभी मेथड समझ रहे हैं, तो हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में बस इतना ही है करना हमने। सबसे पहले नॉर्थ साइड से वेस्ट को देखना है, मीन्स यहाँ से स्टार्ट करने हैं हमने असाइनमेंट करनी। चाहे आप अपनी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख लो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ईजी हो जाएगा कि नॉर्थ का वेस्ट देखना है सबसे पहले, ये इसको कर दिया, उसके बाद अगेन नॉर्थ का वेस्ट देखना है, ये होगा। अगर ये रो पूरी एग्जॉस्टेड हो गई है, ख़त्म हो गई है, 21 में ही आ गया, तो कॉलम वाइज का देख लो नॉर्थ वेस्ट में कौन सा आ रहा है। मीन्स पहले एक रो एक कॉलम पूरा एग्जॉस्ट करना है, नेक्स्ट हमने ट्राई करना है कि फिर हम चलें। ये था हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब नेक्स्ट हम करते हैं लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। सो लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से ये हमारा सम, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें भी सेम हमने इसका और इसका टोटल इक्वल करना है। 41 प्लस 13 प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 13 प्लस 23 प्लस 22, ये आता है हमारे पास 58 इज इक्वल्स टू 58। मीन्स ये सम भी हमारा बैलेंस्ड है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं करना। अब इसको एज इट इज़ हम अपने सॉल्यूशन के लिए जो है वो लिखते हैं ए बी एंड सी, 50 90 250, देन 30 45
200, 220, 170 एंड 50। अब यहाँ पे भी वैसे ही इनके सामने हमने ये डिमांड या जो भी हमें गिवन होगा ये लिख लेना है, और यहाँ पे इसका इनका टोटल जो भी इनका प्लस करके आएगा 58। अब वहाँ पे हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड किया था तो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट किया। अब ये लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है जिसे हम लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने ये जो हमें बीच में कॉस्ट दी है ना, इसमें से सबसे मिनिमम वाली वैल्यू को देखना है। अब सबसे मिनिमम कौन सा डिजिट है? 50 भी नहीं है क्योंकि इससे छोटा 45 है। 30 सबसे लोएस्ट है क्योंकि 30 से छोटा तो कोई और है ही नहीं है। सो सबसे पहले हमने असाइनमेंट जो है ना वो 30 के ऊपर करनी है। अब 30 के ऊपर जहाँ तो 23 आएगा जहाँ 41, सबसे छोटा कौन सा है? 23। तो यहाँ पे हम इसको 23 ऐसे असाइन कर देंगे। ये रो कॉलम एग्जॉस्ट हो गया। अब 30 के नेक्स्ट बाद कौन सा आ रहा है? 45। लेकिन इस कॉलम में हम ऑलरेडी 23 देकर इसको एग्जॉस्ट कर चुके हैं, सो हम 45 से नेक्स्ट बड़े वाला देखेंगे जो है 50। अब 50 यहाँ पे दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इनमें असाइनमेंट ये वाली 50 में असाइनमेंट कौन सी हो रही है। जहाँ तो 4 आएगा जहाँ 22, तो हम 4 असाइन करेंगे। ये पूरी की पूरी रो एग्जॉस्ट हो गई। नेक्स्ट यहाँ तो 13 करेंगे, यहाँ से 41 अब टोटल है। अब 41 में से 23 ऑलरेडी असाइंड है। इट मीन्स हम यहाँ पे 41 में से 23 को माइनस करेंगे तो जो आएगा हमारे पास 18। अब यहाँ तो 18, यहाँ 13, हम 13 असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 13 असाइन करेंगे और इससे ये वाली कॉलम जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। अब 50 से नेक्स्ट बड़ा यहाँ पे कौन सा है? 90, लेकिन ये कॉलम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, सो हम यहाँ पे 90 पे नहीं लिखेंगे। अब ये वाला भी एग्जॉस्टेड है, ओके। 90 के नेक्स्ट बड़ा कौन सा आ रहा है यहाँ पे? 170, 170 ये रहा, ये तो एग्जॉस्टेड नहीं है। अब 22 था, हमने ऑलरेडी 4 दे दिया, तो 22 माइनस 4 तो हमारा आ जाएगा 18। अब यहाँ पे हम यहाँ तो 18 असाइन करेंगे, यहाँ 13 मिनिमम करना होता है, 13 असाइन कर दिया। सो अब यहाँ पे हम देखें 22 था ना, अब 22 में से 4 असाइन किया, 13 असाइन किया, तो 22 माइनस 4 माइनस 13 ये बन गया हमारे पास 5। इसमें से अब 5 असाइन करना रह गया। और इधर को देखें 41 में से हमने 23 भी असाइन कर दिया, 13 भी असाइन कर दिया। सो 41 माइनस 23 माइनस 13 कितना रह गया? 5 ही रह गया। इट मीन्स यहाँ से भी 5 रहता है और यहाँ से भी 5। तो 170 के बाद नेक्स्ट बड़ा आता है 200, लेकिन ये एग्जॉस्टेड है तो यहाँ पे हम 5 लगा देंगे। सो अब फुल ये भी एग्जॉस्ट हो गया और ये भी एग्जॉस्ट हो गया, ये ऑलरेडी 13 से हो गया हुआ एग्जॉस्ट। इट मीन्स हमने सारे के सारे ये प्रॉपर यहाँ पे कैलकुलेशंस की और हमने सारी कॉस्ट को जितनी असाइनमेंट हो सकती थी ना वो सारी असाइनमेंट कर दी। और लीस्ट कॉस्ट से किया कि सबसे पहले 30 सबसे छोटा था, 30 को दिया, फिर 45 को दे सकते थे अगर यहाँ पे लिमिट होती, लेकिन यहाँ पे लिमिट नहीं थी। हमें उतने ही असाइनमेंट करनी है जितने यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए वही मेथड सेम, जिसको असाइन किया उसको मल्टीप्लाई कर दो 50 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय 23 प्लस 220 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 170 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो ये हमारा आंसर आएगा 4850। दिस इज आवर ट्रांसपोर्टेशन और इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन जो हमने लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से निकाला। सो आज हम इस वीडियो में 2 मेथड्स हमने किए हैं, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वैम। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को। थैंक यू।